हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए। आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी बात करने वाले हैं जेन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में। सो गाइस, बेसिकली ये कंपनी ने बहुत 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 ज़्यादा फाड़ू रिटर्न्स दे दिए हैं। पिछले एक साल में 245% का पॉजिटिव रिटर्न है और पिछले 5 साल में 1930% का मतलब पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है गाइस। यस गाइस, पिछले 5 साल पहले स्टॉक की प्राइस करीब मतलब 65-70 रुपये के आसपास थी। तो 70 रुपीज़ के आसपास से लेकर ये अभी तक ये मतलब ज़बरदस्त धुआंधार रिटर्न दिया हुआ है गाइस। और कंपनी का वैसे बेसिकली काम बताएं तो बेसिकली ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। जब से हमारी गवर्नमेंट एकदम एक्टिव हुई है डिफेंस, एरोस्पेस, वो सब चीज़ को लेकर, तो ड्रोन सेक्टर को भी मतलब ड्रोन इंडस्ट्री जो है उसको भी उतना ही बढ़ावा मिला है। तो यस गाइस, ये कंपनी को भी धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और कंपनी और उसका स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भागा हुआ है। अब बात ये आती है कि इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया है तो क्या ऐसे माहौल में मतलब स्टॉक के ऊपर टिकना चाहिए या नहीं टिकना चाहिए, मतलब और आगे मतलब भाग सकता है स्टॉक की नहीं भाग सकता है। सो सी गाइस, जाने के लिए कोई भी स्टॉक की प्राइस कहीं पर भी कैसे भी जा सकती है, बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो 5 साल के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे दिया है ये स्टॉक ने। और एक साल के भीतर भी देखा जाएगा 245% का रिटर्न दे दिया है। सो इट इज़ लाइक रियली नाइस, नॉट ओनली नाइस, आउटस्टैंडिंग, मल्टीबैगर बोल सकते हैं। चलिए उसके कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 12,100 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो मिड कैप कंपनी है और मिड कैप बन चुकी है, पहले स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी। सो एक बहुत ही बढ़िया बात है। करंट प्राइस 1440 रुपये का है। 52 वीक हाई जो है वो 1480 रुपये का है। 52 वीक लो 415 रुपये के आसपास का है। स्टॉक का पी 95.8 है। बुक वैल्यू 53.4 है। डिविडेंड यील्ड 0.01, फेस वैल्यू 1 की है। आर ओ ई 33.1% है। आर ओ सी ई 46.3% है गाइस। सो ये स्टॉक और कंपनी ने मतलब एक तरह से समझो कि अगर 5 साल की लिस्ट निकालोगे ना कि सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाले स्टॉक्स में से, और एक होता है ना अनएक्सपेक्टेड, एक हीरा चमक के आया है। सो डेफिनेटली इसका मतलब नाम ले सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो मार्च 2024 के हिसाब से सेल्स जो है वो 141 करोड़ का सेल्स किया है। पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ का सेल था। तो एक अच्छा डिसेंट जंप है। सब कुछ काट कूट कर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 38 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ रुपए का था। तो वो भी एक बढ़िया जंप है। और वैसे क्वार्टरली आप देख रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव में भी अच्छा खासा जंप दिख रहा है। हालांकि मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि हर क्वार्टर में कंपनी जो है वो अपने पिछले क्वार्टर का जो मार्क है वो बीट करती जाए करती जाए करती जाए। इट इज़ लाइक वेरी इजीली पॉसिबल। कहीं कभार तो 1-2 साल भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि उसके चक्कर में कंपनी अच्छी है बुरी है। वो डिसीजंस ले लेने चाहिए गाइज। सो मार्च 2024 में कंपनी का सेल जो है वो 440 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि पिछले साल 219 करोड़ रुपए के आसपास का था। आउटस्टैंडिंग जंप है। साथ में अगर कंपनी का सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी 130 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और पिछले साल जो है वो 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड गाइज कि अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे आप तो लेफ़्ट टू राइट अगर देखते जाएंगे तो काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखती होंगी, लेकिन पिछले 4 साल में अगर आप देखेंगे तो मतलब पिछले 5-6 साल देखेंगे अगर तो देख सकते हो आप 13 करोड़, फिर 59 करोड़, फिर 2 साल एकदम प्रॉफिट जो है वो डाउन हो गया था, 3 करोड़ 3 करोड़। और ड्रास्टिकली जो कंपनी ने जंप लिया है 50 करोड़ और 130 करोड़ का, दैट इज़ द ओनली आई मीन साइन कि गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स, नॉट गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट जिस तरह से ड्रोन इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि डिफेंस, एरोस्पेस, ये सब चीज़ों को भी मतलब हमारी इन शॉर्ट में जो आई मीन लड़ाई करने वाली जो पूरी इंडिया की जो आर्मी है या नेवी कह लो, एयरफोर्स कह लो, वो उसको उसको जो जो चीज़ों की
ज़रूरत लगती है युद्ध में, तो वो चीज़ों के ऊपर इतना बढ़िया फोकस करके उनको बढ़ावा दिया है। सो वो बनाने के लिए भी ये कंपनी को मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और ये ड्रोन जो है, वो ड्रोन ये मत समझना सिर्फ कि भाई ये जो मतलब नहीं, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए जो हम पहाड़ों की वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ वो नहीं है, ये अलग बहुत बड़े ड्रोन की बात हो रही है यहाँ पर। तो गाइज़ ये बहुत बढ़िया कंपनी है। और साथ में कंपनी की अगर रिज़र्व्स देखेंगे तो रिज़र्व्स भी मार्च 2024 में 440 करोड़ का रिज़र्व है, और मार्च 2023 में मतलब एक साल पीछे 306 करोड़ का रिज़र्व था, तो उसमें भी बढ़ोतरी है। बोरोइंग्स खास तौर पे देखी जाए तो अभी मार्च 2024 के हिसाब से 2 करोड़ की सिर्फ बोरोइंग्स है। पिछले साल 7 करोड़ की बोरोइंग्स थी, और लगातार आप देख सकते हो लेफ़्ट टू राइट कंपनी को जितना बढ़िया मौका मिलता जा रहा है बोरोइंग्स कम करके डेट फ्री कंपनी बनने का पूरा उनका मतलब फोर्स है कि भाई डेट फ्री हो जाए, कैश जमा कर ले, बिज़नेस बढ़िया से कर ले, ताकि आने वाले वक्त में प्रॉब्लम ना आए। और गवर्नमेंट जो हमारी है वो कंटिन्यूसली ये डिफेंस, ड्रोन, एरोस्पेस, नेवी, ये सब मतलब सेक्टर्स को बहुत तगड़ा तरीके से प्रमोट कर रही है। साथ में अगर मार्च 2024 में कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 55.07% है, FIS जो है वो 3.84%, DIS जो है 3.31% है, पब्लिक जो है वो 37.15% की स्टेक रखते हैं, और अदर्स देखेंगे तो 0.62% है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि FIDIS अगर देखेंगे तो ख़ास तौर पे जून 2021 में FIS तो 0% थे, DIS भी 0% थे, मतलब थे ही नहीं। और पिछले मतलब 2-3 साल में मतलब उनकी स्टेक इतने बढ़िया तरीके से बढ़ी हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब गाइज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से मतलब क्योंकि हमने कंपनी की जो एक बेसिक डिटेल्स देखनी थी वो देखी है, और साथ में मेन बात क्या है कि जब भी आप, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट की जर्नी में या फिर ट्रेडिंग भी हो, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है गाइस कि कभी भी आप करंट जो इंडियन मार्केट्स अफेयर्स जो है, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट अपडेट्स जो होती है या ग्लोबल न्यूज़ जो होती है जो तो उस हिसाब से अगर थोड़ा मोटा एक्टिव रहेंगे तो प्री अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको चुनने में थोड़ी सी सहायता हो सकती है। साथ में उसका मतलब फ़ायदा क्या है आपको कि ट्रेंडी सेक्टर्स, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स जो है उसके अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। आप ये सारी चीज़ जो है वो उसका प्रूफ देती है गाइस, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैसे ये सारी आप ये जो जेन टेक्नोलॉजी, ये जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये 2004 अक्टूबर में लिस्टेड कंपनी है गाइस, और मतलब BSE के हिसाब से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से, और तब से लेके आप वैसे नॉर्मली परफॉर्मेंस देखेंगे तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, ठीक ठाक मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी टिकी हुई थी कंपनी, टिकी हुई थी, इतना बोल सकते हैं। लेकिन बस बात यही हो जाती है कि जैसे आप देख सकते हो, मतलब आपने प्रॉपरली, अब थोड़े भी पुराने होंगे मार्केट में और आप थोड़े रेगुलर होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि पिछले कोविड के बाद मतलब गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिफेंस सेक्टर है या फिर ड्रोन ये इंडस्ट्रीज़ है या फिर ये लॉजिस्टिक अभी बोल दो या फिर ये अपना व्हाट आई से होटल इंडस्ट्री, ट्रैवलिंग वाली जो होटल इंडस्ट्री है, ये सारी जो ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली इंडस्ट्रीज़ जो है, ये सारी स्टॉक्स और ये सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा बूस्टअप मिला है कि उनके स्टॉक में ने तो मतलब बवाल मचा दिया है। जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो लिमिटेड जो स्टॉक है, उसने भी, और उसके रिलेटेड जो भी दूसरी कंपनी है, तो मेजॉरिटी स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सो गाइस, जब भी अगर आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए सोचो तो ये चीज़ जो है उसको आप बिल्कुल फोकस करना कि इंडियन मार्केट करंट अफेयर्स, करंट अपडेट्स जो क्या चल रही है, किस तरह से गवर्नमेंट का रुझान है, क्या है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी ये स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी मिस करी है, हालांकि मेरा कुछ अदर रीज़न था, बट एनीवेज चलती रहती है बातें ऐसे।
क्योंकि ये बात भी हमेशा याद रखना है, ऐसा कुछ है नहीं कि एक स्टॉक आपने मिस कर लिया तो दूसरा स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं, एक ही बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप सब कुछ तो मतलब आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, एक कहीं पे एक आपको रिटर्न मिलेगा तो साथ साथ में दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, तो वहाँ तो मिस होगा, यहाँ होंगे तो वहाँ का मिस हो जाएगा। तो ये चीज़ तो मतलब कंटिन्यू लगातार होती रहे होते मतलब होने वाली चीज़ है। बट द थिंग इज़ कि आपको जैसे अभी आप नोटिस करेंगे तो ये पिछले 10 साल में इंडिया में आपने देखा होगा कि जो टूरिज़्म जो है, तो इंडियन पहले तो घूमने के लिए बहुत शौकीन लोग होते हैं, और टूरिज़्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कईयों जगहों पर विलास, फार्म हाउस, कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज़, फ्लैट्स है, या फिर मतलब एयर ए आई बी आई मीन एयरबीएनबी जो होता है कुछ समथिंग, वो सारी चीज़ें हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ही ये है कि ट्रैवल टूरिज़्म को जो है वो उतना एक्सपोजर मिल रहा है। आप प्राइजेस में भी देखेंगे तो काफ़ी फ़र्क आया होगा, खाने पीने की चीज़ों में, घूमने में, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आया होगा, और उतनी वैरायटी और उतनी चीज़ें भी आपको दिख रही होगी। सो आप इस तरह से अगर ट्रेंडी फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री, ट्रेंडी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर स्टॉक को नोटिस करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, मतलब सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में काफ़ी एक पुश अप मिल सकता है, एक थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। अब जैसे कि बात करें कि एचडीएफसी बैंक है, या मतलब बैंकिंग सेक्टर है, या फिर कुछ दूसरे एक दो सेक्टर ले लो, तो पिछले कई टाइम से आप देखोगे तो इतना कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। एचडीएफसी बैंक में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, ये वो करके, तो देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट 5 साल का रिटर्न क्या है एचडीएफसी बैंक का, 39% के आसपास का है पॉजिटिव का, और 1 साल का तो मतलब फ्लैट के बराबर ही है, मतलब नहीं के बराबर रिटर्न जैसा दिया गया है। तो और वहाँ पर वो ब्लू चिप स्टॉक्स है, तो वहाँ पर मतलब बड़े बड़े लोग जो है अपना बड़ा पैसा लगा के बैठे होते हैं गाइस, तो उनको रिटर्न भी मतलब चाहिए, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें भी दूसरी हो सकती है। सो गाइस द थिंग इज़ कि ऐसे ट्रेंडी में रहेंगे, क्योंकि जैसे अभी मान लो एचडीएफसी बैंक बढ़िया स्टॉक है, मतलब ब्लू चिप स्टॉक है, एकदम फैंटास्टिक है, लेकिन आपके पैसे जो है वो 5 साल के लिए एक तरह से जैसे आई मीन रिटर्न तो मिला है, लेकिन काइंड ऑफ अ ब्लॉक जैसा हो गया, समझ रहे हो। तो इसी तरह से अगर आप सिलेक्टिव रहेंगे तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ती है प्रॉफिटेबिलिटी की, और वो बात तो आपको बहुत सालों पुरानी ही है, क्योंकि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक ही सारे पैसे एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो तो आपको बहुत बार सुन लिए होंगे। तो उस हिसाब से अगर आप करते हैं बहुत बढ़िया है गाइस। मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। लेकिन ये एक बात है, अगर मार्केट जो है ना, वो मार्केट ऑल टाइम हाई पे रोज चल रहा है, आपने देखा होगा कि कल भी मतलब मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया, आज भी मार्केट मतलब एक नया हाई लगा के थोड़ा मोटा करे, मतलब फिर साइडवेज डाउन ट्रेंड थोड़ा मोटा चला करके। सो मीन्स गाइस कि जब भी ये जो चीज़ है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ऐसे माहौल में अगर गिरावट आती है मार्केट में, तो ये जो इतना पावरफुल जो स्टॉक परफॉर्मेंस दिया है ना, तो उसमें 20, 30, 40% का करेक्शन जो है वो आई गेस आ सकता है। 20, 30% का करेक्शन तो मतलब आ सकता है। अब देखो मार्केट जो है यहाँ से हो सकता है कि निफ्टी 25,000, 26, 27,000, 28,000 भी पहुँच जाए, है 30,000 भी पहुँच सकता है, नॉन स्टॉप पहुँच जाए, मतलब थोड़ा मोटा साइडवेज रह के ऊपर 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 करके आने वाले 2-4 महीने में। सो वी डोंट नो एनीथिंग, बट द थिंग इज़ कि यस मार्केट में थोड़ा सा जो है वो आई मीन थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच जैसा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है। तो आई मीन यस अगर करेक्शन आती है तो इस तरह के स्टॉक में डेफिनेटली एक आई मीन करेक्टिव मोड अगर आ सकता है, तो आई मीन 20-30% का तो मेरे ख्याल से हो ही सकता है। सो लाइक यस गाइज, बट बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, तो इस तरह से स्टॉक को चुनिए, कंपनी को चुनिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। एंड गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए।
आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाएगा। इस थैंक यू सो मच।